100 दिल्ली के मंगोलपुरी में बीती रात एक घर में लगी भीषण आग में एक महिला और बच्चे की जलकर मौत। एक ही फ्लोर पर 3 घरों में लगी आग। राहत और बचाव दल के लोगों ने 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत और बचाव दल के लोगों के मुताबिक आग में करीब 1 दर्जन लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के कारणों का अब तक पता नहीं। मंगोलपुरी के डी ब्लॉक में हुआ हादसा। चश्मदीदों के मुताबिक घर के नीचे लकड़ी का होता था काम। भूमि अधिग्रहण के बहाने फिर से जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई किसान रैली। सोनिया और राहुल एक मंच से किसानों को करेंगे संबोधित। रैली में करीब 1 लाख किसानों के जुटने की उम्मीद। रैली में दिल्ली से सटे हरियाणा, यूपी और राजस्थान से जुटेंगे किसान। सुबह 10:30 बजे बुलाई गई रैली। रैली में दिल्ली के आसपास के गांवों से भारी संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद। लोगों से बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने की अपील। कांग्रेस की किसान रैली में मेरठ से भी जुटेंगे हजारों किसान। बसों के जरिए दिल्ली के लिए हुए रवाना। रामलीला मैदान में साफा और पगड़ी में दिखेंगे राजस्थान के किसान। जयपुर से ट्रेन के जरिए दिल्ली के लिए रवाना। किसानों को लेकर एक ट्रेन आज सुबह पहुंचेगी दिल्ली। दिल्ली पहुंचने पर सचिन पायलट की अगुवाई में सभी रामलीला मैदान का करेंगे रुख। तथा नितिन गडकरी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर चर्चा के लिए तैयार हैं तो अध्यादेश की आवश्यकता क्या पड़ी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, भूमि बिल पर सरकार का दावा सरासर झूठ। मौजूदा बिल किसान विरोधी। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी की ओर से और गडकरी जी की ओर से बार बार सरासर झूठ बोले जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, भूमि बिल में कुछ गलत नहीं, सरकार बहस के लिए तैयार। वेंकैया नायडू ने कहा, भूमि बिल में 28 राज्यों ने संशोधन सुझाए। 9 संशोधनों के बाद विरोध के लिए कुछ नहीं बचा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल को किसानों की हालत का कोई अंदाजा नहीं। ज्ञान लेकर आए लोग तो वास्तव में पप्पू है यार। उनको ज्ञान लेने की जगह थोड़ी है। कांग्रेस को घेरने के लिए आज बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप। प्रधानमंत्री मोदी पार्टी सांसदों को करेंगे संबोधित। गरीब कल्याण योजनाओं पर बीजेपी की वर्कशॉप। गरीबों के हितों की नीतियों पर सांसदों से बात करेंगे पीएम। सुबह 10 बजे से बीजेपी सांसदों की बुलाई गई वर्कशॉप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी सांसदों को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री वर्कशॉप में होंगे शामिल। अलग अलग मुद्दों पर सांसदों को ज्ञान देंगे मोदी सरकार के मंत्री। सभी सांसदों को केंद्र सरकार की योजनाओं की बुकलेट बांटकर दी जाएगी जानकारी। जनता के बीच जाकर सरकार के कामों का करना होगा बखान। शिवसेना नेता संजय राउत का सामना में एक और विवादित लेख। जो परिवार नियोजन करे उसे ही मतदान का अधिकार मिले। संजय राउत ने अपने लेख में लिखा, सिर्फ 14 करोड़ मुसलमानों की खुशामद करने में देश की राजनीति हमेशा मशगूल रहती है। सामना में छपे लेख में कहा गया, अगर ये देश हिंदुओं का नहीं तो इस देश में धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुगलों का राज भी नहीं चलने दिया जाएगा। संजय राउत ने लिखा, मुसलमान इस देश में दुश्मन नहीं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश को नुकसान पहुंचा रही है। नज़मा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी पर सवाल उठाने वाले ओवैसी पर भड़के संजय राउत। लिखा, दोनों वंदे मातरम गाते हैं। दिल्ली में संजय जोशी की घर वापसी के लगे पोस्टरों में संजय जोशी की बीजेपी में वापसी की मांग। पोस्टर में लिखा गया, होती है सबके मन की बात, फिर क्यों नहीं करते संजय जोशी से बात। बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आडवाणी के घर के सामने लगे पोस्टर बाद में हटाए गए। पोस्टर में लिखा गया, संजय जोशी की घर वापसी हो अब की बार। पोस्टर में निवेदक के सामने लिखा गया, बीजेपी कार्यकर्ता। गुजरात के तापी में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के लापता होने के लगे पोस्टर। सीएम को बताया गया गुमशुदा। आज से केजरीवाल सरकार बजट के लिए दिल्ली के लोगों की लेगी राय। आज पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली के 12 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता की राय लेगी आम आदमी पार्टी। जनता के सुझावों को बजट में करेगी शामिल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक स्कूल का किया औचक निरीक्षण। मिड डे मील खाने की खराब क्वालिटी देख मांगी रिपोर्ट। नहीं, सेवा बदलनी पड़ेगी, ये नहीं काम।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मोदी की तर्ज पर शुरू की चाय पर चर्चा, फेसबुक फॉलोअर से भी मिले। कानपुर में जरा सी बात पर मीडिया पर भड़के बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी, सबके सामने जताई नाराजगी। देखो एक बात बता दूं सर, आपको जिस लाइट पे मैं खड़ा हूँ वहाँ लेनी हो तो लीजिए। मैं किसी कैमरामैन की वजह से न साइड बदलता हूँ न लाइट बदलता। आपका आता हुआ है, नहीं आता हुआ मत आए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का असर, 1031 हेल्पलाइन पर कॉल के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा। झारखंड में आज तक की मुहिम कहां हो सरकार का असर, सीएम रघुवर दास ने बागबेड़ा परियोजना का किया शिलान्यास। 15 दिनों पहले आज तक ने जमशेदपुर के बागबेड़ा में उठाया था पानी बिजली का मुद्दा। जनता ने आज तक के माध्यम से सरकार से किए थे सवाल। शिवराज सरकार ने लोगों को दिया झटका, मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली 9% हुई महंगी। 50 मिनट तक बिजली खपत पर कोई बदलाव नहीं, 25 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी का रिकॉर्ड सदस्यता अभियान का दावा, राज्य में बनाए गए 1 करोड़ सदस्य। बारामती के सोमेश्वर सहकारिता चीनी मिल के चुनाव में अजित पवार का दबदबा, अजित पवार पैनल ने सभी 21 सीटों पर किया कब्जा। महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त को हाईकोर्ट का आदेश, किसी भी सूचना आयुक्त का तबादला ना हो। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। शनिवार को सूरत के ओएनजीसी के तेल कुएं में आग लगने से अफरा-तफरी, हादसे में 12 लोग जख्मी। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में पूर्वोत्तर की लड़की पर अत्याचार, घर की मालकिन पर डंडे और बेल्ट से पिटाई का आरोप। लड़की की चीख दबाने के लिए मालकिन तेज आवाज में बजाती थी म्यूजिक। लड़की ने घर से भागकर लोगों को सुनाई आप बीती। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गाजियाबाद के मुस्तफाबाद इलाके में एक युवक की सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप, शव की अब तक पहचान नहीं। रिहायशी इलाके में सड़क किनारे मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ठग, सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों को लगा चुका था 1 करोड़ का चूना। हिमाचल के रामपुर में आदमखोर बन चुके तेंदुए को वन विभाग की टीम ने मार गिराया, इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। 10 अप्रैल को तेंदुए ने एक पक्षी को बनाया था अपना शिकार, वन विभाग ने आदमखोर घोषित किया था। आईपीएल में कोलकाता ने दिखाया दम, आंद्रे रसेल की तूफानी पारी की बदौलत पंजाब को 4 विकेट से हराया। पंजाब ने कोलकाता के सामने रखा था 156 का लक्ष्य, शाहरुख की टीम ने 2 ओवर 1 गेंद रहते जीत की हासिल। कोलकाता की जीत में हीरो रहे आंद्रे रसेल, 36 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। पंजाब की ओर से कप्तान जॉर्ज बेली ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए, मैक्सवेल ने खेली 33 रनों की पारी। 3 मैचों में 2 जीत हासिल कर कोलकाता अंक तालिका में तीसरे नंबर पर, पंजाब 4 में से 1 मैच जीतकर 6ठे नंबर पर। शनिवार को आईपीएल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली ने हैदराबाद को हराया, रोमांचक मुकाबले में 4 रन से दर्ज की जीत। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 167 रन बनाए, जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट खोकर 163 रन ही बना सकी। दिल्ली की जीत में हीरो रहे कप्तान जेपी डुमिनी। डुमिनी ने जहां बल्ले से तूफानी 54 रन बनाए, वहीं 3 ओवर में सिर्फ 17 रन खर्च कर 4 विकेट झटके। आज आईपीएल में सुपर संडे पहले मुकाबले में राजस्थान की चेन्नई से भिड़ंत, दूसरे मुकाबले में बेंगलोर और मुंबई की टक्कर। मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट में पहली जीत का इंतजार, अब तक खेले सभी 4 मैचों में मिली है करारी शिकस्त। आईएए लीडरशिप अवार्ड में आज तक का डंका, इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को मिला एडिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। Well, I think any award which recognizes media is a good thing, right? And if it is being recognized for good work, it reflects on the organization. So I'm very pleased that such an award has been given to us. आईएए लीडरशिप अवार्ड में इंडिया टुडे ग्रुप के कुशल नेतृत्व को सलाम, इंडिया टुडे ग्रुप के खाते में 2 अवार्ड आए। Thank you very much for keeping the nation up to date in our heartbeat. Ladies and gentlemen, आज तक के वरिष्ठ एंकर पुण्य कृष्ण वाजपेयी को भी सम्मान सर्वश्रेष्ठ एंकर का मिला अवार्ड। इस पीरियड में अवार्ड दिया जाना, जिस पीरियड में सबसे ज़्यादा मीडिया ही है जो कि कटघरे में खड़ा है,
और मीडिया को लेकर ही सारे सवाल किए जा रहे हैं। उस दौर में अगर अवार्ड दिया जाता है और आज तक की जो अपनी एक पहचान है और उस लहजे में भी अगर देखिए तो इसका मतलब है कि उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी साख है, बरकरार है और ये एक अच्छी बात है। आज रात से पहाड़ी इलाकों में फिर हो सकती है बारिश। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात कश्मीर में हो सकती है बारिश। कल तेज बारिश की आशंका, मंगलवार तक होगी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव आया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। 24 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। यूपी के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। 4500 छात्र छात्राओं को बांटी गई डिग्री। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने मेलबर्न से 5 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। सभी पर ISIS से जुड़े होने का शक। सभी गिरफ्तार युवक 18 से 19 साल के बीच पुलिस के मुताबिक हमले की बना रहे थे योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अजमेर शरीफ के लिए भिजवाई चादर। ओबामा की तरफ से दरगाह में चढ़ाया जाएगा। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड R. वर्मा ने हाजी सैयद सलमान चिश्ती को सौंपी चादर। चिश्ती ने बताया ऐतिहासिक दिन। Has been sent from the United States government on behalf of the President and the government through the ambassador Mr. Richard Verma